जम्मू कश्मीर में 4 साल की बच्ची को घर से उठा ले गया तेंदुआ। सर्च टीम को 2 किलोमीटर दूर मिला शव। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव के पहले शिवपाल यादव भाजपा में होंगे शामिल। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रिक का 49 साल की उम्र में हुआ निधन, पत्नी ने की मौत की पुष्टि। तो देश की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू ऐसे समय में आया है जब आने वाले 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 देशों की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा केंद्र ने 18 से 22 सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा, भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं और इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। भारत इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। पीएम मोदी ने साक्षात्कार के दौरान कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और हमारे राष्ट्रीय जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। तो G20 सम्मेलन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के दौरान, उस साक्षात्कार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिम परस्त राजनीति करके शरिया कानून लाना चाहते हैं। आज भी बिहार के अंदर कई स्कूल हैं जहां रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होती है। पढ़ाई के नाम पर यह हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से दूर रखने की साजिश है। बिहार में सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है। गिरिराज ने कहा कि बिहार में सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और हमारे बच्चों को संस्कृति से अलग रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये उन्हें पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि जन्माष्टमी और नवमी किसको कहते हैं, नवरात्रि और सप्तमी क्या होता है, दीपावली और धनतेरस क्या होता है। इसके आगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू जातियों में विभक्त है, वोट बैंक नहीं है और जिस दिन हिंदू जातियों में एकत्रित हो गया, नीतीश कुमार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा और यह हिंदू विरोधी कानून है, बिहार की संस्कृति और संस्कार के ऊपर प्रहार है। तो गिरिराज सिंह जो अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की बेटे भी शुक्रवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। कांग्रेस सूत्रों की माने तो उन्हें इलाज के लिए नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सोनिया गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उनको सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि इससे पहले मार्च में सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई थी, जिसके कारण सर गंगा राम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि एक दिन बाद जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया था कि उनकी हालत स्थिर है और वे पूरी तरह से स्वस्थ है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव करीब आने के कारण कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इन दिनों राजनीति में काफी सक्रिय दिख रही हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित हुई विपक्षी नेताओं की बैठक में भी सोनिया गांधी शामिल हुई थी। इससे पहले वे बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी एकता की बैठक में भी शामिल हुई थी। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाहिर सी बात है कि जब आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव करीब है तो सोनिया गांधी भी सक्रिय हो गई हैं और इससे पहले भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनको सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई है। हरियाणा के पलवल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जा रही लोकल ट्रेन प्रगति मैदान के पास पटरी से उतर गई। इस घटना की वजह से G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में जुटे लोगों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होना है।
यहीं पर विदेशों से आए मेहमान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं G20 सम्मेलन की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। यह घटना रविवार यानी कि आज सुबह 9:47 की है। पलवल नई दिल्ली लोकल ट्रेन अचानक निजामुद्दीन और तिलक ब्रिज के बीच पटरी से उतरी मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ एक कोच पटरी से उतर गया और यह हादसा डाउन मेन लाइन पर हुआ। डीसीपी रेलवे के मुताबिक दिल्ली के भैरव मार्ग के पास लोकल ईएमयू ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। मरम्मत कार्य के लिए रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन की वजह से यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी गंभीर माना जा रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंचे भारतीय रेलवे के अधिकारी इस मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए बयान पर चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। वहीं भाजपा ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को आलोचना करते हुए कड़ी नाराजगी भी जताई है। जी हां, आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में सनातन उन्मूलन सम्मेलन के दौरान कहा कि जिस तरह हम डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमें सनातन धर्म को मिटाना है, ना कि इसका विरोध करना है। उदयनिधि के इस बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन का बयान किसी नरसंहार से कम नहीं है। इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कीर्ति चिदंबरम ने किया है। उदयनिधि के इस बयान का विरोध करते हुए हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म सदियों से अस्तित्व में है और रहेगा। इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग पीएम मोदी से नहीं, सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना है। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि हम कभी भी स्टालिन की विचारधारा को निशाना नहीं बनाते या ईसाई धर्म या इस्लाम पर टिप्पणी नहीं करते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का यह बयान इस वक्त पूरे देश में हंगामा खड़ा कर रहा है और जमकर इस पर राजनीति भी हो रही है। तमाम दलों के नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है। बीजेपी ने स्टालिन के बेटे पर जमकर हमला किया है और साथ ही शहजाद पूनावाला ने इस बयान को नरसंहार बताया है। स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। सृष्टि के शुरुआत से यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कितने मान्यताएं आई और सब हिंदू सनातन में अपने आप को आत्मसात सबको कर लिया हिंदू सनातन धर्म। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है। यहाँ सत्य अब असत्य की लड़ाई हो गई है। और सूर असुरों का मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है, एक इंडिया गठबंधन है जिसके लोग श्रावण में ही मांस खाना शुरू कर देते हैं। एक हिंदू सनातनी है जो अपनी परंपराओं को बचाना चाहता है। एक है कभी दूसरे अब सत्ता पक्ष के लोगों ने, चाहे हम लोगों ने तो ये कभी नहीं कहा कि स्टालिन विचारधारा को खत्म कर दो, क्रिश्चियन पे हमने टिप्पणी नहीं किया, इस्लाम पे टिप्पणी नहीं किया, लेकिन वो बार बार हिंदू सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं। और यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भाई
फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से G20 समिट में आए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा की जाएगी। यह इवेंट 9 और 10 सितंबर को होने वाला है। इस दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर ये कैमरे तुरंत सुरक्षा अधिकारी को अलर्ट मैसेज भेज देंगे। इन कैमरों को वेन्यू और उसके आसपास के इलाकों में लगाया गया है। इनका इस्तेमाल संदिग्धों की पहचान के लिए ही नहीं, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की निगरानी के लिए भी होगा। तो 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। बता दें कि दिल्ली की हवाई सुरक्षा के लिए मिसाइलें तैनात की जाएंगी। सेना के हेलीकॉप्टर लगातार एयर पेट्रोलिंग करेंगे। इनमें एनएसजी कमांडो रहेंगे और समारोह स्थल के आसपास बड़ी और ऊंची इमारतों पर सेना और एनएसजी स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। वही पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जहां विदेशी मेहमान ठहरेंगे वहां एंटी ड्रोन सिस्टम और बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए गए हैं। वहीं आईटी एक्सपर्ट की टीम समिट के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट ट्रेंड्स पर नजर रखेगी। तो भव्य तरीके से दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है G20 सम्मेलन को लेकर। जाहिर सी बात है कि कई देशों के मेहमान आएंगे और उस दौरान दिल्ली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की जा रही है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के खिलाफ दिए बयान के बाद चेन्नई से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया है। हालांकि स्टालिन की पार्टी डीएमके की सहयोगी कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग करने की कोशिश की है। बता दें कि 2 सितंबर को चेन्नई में सनातन उन्मूलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए खेल और युवा मामलों के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है, तो ठीक उसी तरह हमें सनातन धर्म को मिटाना है। ये बयान है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे का। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म के खिलाफ दिए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं वकील ने पुलिस से उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है ये उनके लिए महंगा साबित हुआ है और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने अपना पहला सोकर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। वहीं इसरो ने जानकारी दी है कि उसके सूर्य मिशन आदित्य L1 ने आज सफलतापूर्वक कक्षा बदल ली है। इसरो ने रविवार को सुबह करीब 11:45 पर पहली अर्थ बाउंड फायरिंग की, जिसकी मदद से आदित्य L1 ने कक्षा बदली है। अब आदित्य L1 पृथ्वी से 22,459 किलोमीटर दूर है और अब अगला मैनूवर 5 सितंबर 2023 को किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले शनिवार को इसरो ने PSLV C57 लॉन्च व्हीकल से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। यह लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से स्पेस सेंटर से लॉन्च हुई थी। जी हाँ, और यह मिशन भी चंद्रयान 3 की तरह पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और फिर यह तेजी से सूरज की दिशा में उड़ान भरेगा। वहीं इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया है। अर्थबाउंड मैनवर्स की मदद से यह फायरिंग की गई है, जिससे आदित्य L1 ने अपनी कक्षा बदलकर अगली कक्षा में प्रवेश किया है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर उपचुनाव से पहले टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल उपचुनाव से 2 दिन पहले ही पूर्व विधायक मिताली राय भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि मिताली राय ने 2016 में टीएमसी के टिकट पर धूपगुड़ी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2021 में मिताली राय को भाजपा के विष्णुपत रॉय के सामने हार का सामना करना पड़ा था।
गौरतलब है कि बीती 25 जुलाई को भाजपा विधायक विष्णुपत रॉय का निधन हो गया था, जिसके चलते धूपगुड़ी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। 5 सितंबर को यहां मतदान होगा और 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, वहीं जलपाईगुड़ी के भाजपा सांसद जयंत रॉय, दाबग्राम फुलबारी से विधायक शिखा चटर्जी और भाजपा जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी की मौजूदगी में मिताली रॉय ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने के बाद मिताली रॉय ने कहा कि मैं टीएमसी में रहकर काम नहीं कर पा रही थी और मुझ पर काफ़ी मानसिक दबाव भी था। मैं धूपगुड़ी उपचुनाव में प्रचार नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे इसके लिए मजबूर किया गया। मैंने भाजपा की सदस्यता इसलिए ग्रहण की क्योंकि यह केंद्र की सत्ता में है और जिससे मैं इलाके में विकास कार्य करा सकूंगी और लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकूंगी। दिल्ली में आयोजित हो रहे शिखर सम्मेलन की तैयारियां अब अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बातचीत की मेजबानी करेंगे। वहीं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सभी नेताओं का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। जी हाँ, जो ये सम्मेलन हो रहा है उसको लेकर सभी नेताओं का जो कार्यक्रम है वो काफी व्यस्त रहने वाला है। पीएम मोदी गुरुवार शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ और रविवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत वार्ता करेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी अपने इन दो करीबी दोस्तों के लिए डिनर और लंच की मेजबानी भी करेंगे और इसके लिए पीएम मोदी काफी ज्यादा इच्छुक है। बहरहाल इन दोनों भोज का कार्यक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के आगमन और G20 बैठक के समापन के बाद रविवार को राष्ट्रपति मैक्रों की ढाका रवानगी पर निर्भर है। राष्ट्रपति बाइडेन को शुक्रवार को डिनर की पेशकश की जाएगी, लेकिन यह उनके जेट लैग पर निर्भर करता है। पीएम मोदी की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने की भी योजना है और क्योंकि दोनों के बीच कुछ महीनों से सही मायने में ढंग से द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। तो खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।